अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज जिस मुल्क का जिक्र करने जा रहा हूं उसका वीज़ा आप एक दिन से लेकर एक साल तक का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। और इससे पहले कि हम वीज़ा की तरफ बढ़ें, इस मुल्क के हवाले से मुख्तसर तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। यह मुल्क नव आबादियात था बरतानिया का। बरतानिया जब कॉलोनीज़म शुरू हुआ, जब उन्होंने कॉलोनियाँ बनानी शुरू की, फेडरेशन बनानी शुरू की, तो ये मुल्क भी कुछ अर्सा के लिए बरतानवी कॉलोनी रहा है। वैसे तो इस मुल्क की तारीख 50,000 साल पुरानी है, और जो इसके आसार मिले हैं उससे पता चलता है कि ये 50,000 साल पहले से ये मुल्क आबाद था। साल 1891 में बरतानवी जब इस के इलाके में दाखिल हुए, इस कॉन्टिनेंट में, तो हुआ ये कि उन्होंने फेडरेशन बनानी शुरू की, और जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक थे, जज़ायर थे, उन पर उन्होंने कब्ज़ा किया और उनकी कॉलोनियाँ बनाना शुरू की। लेकिन इस मुल्क की सबसे बड़ी बात यह है कि ये फेडरेशन तो रही इनकी, लेकिन प्रॉपर कॉलोनी बहुत देर बाद बनी। 1891 में ये फेडरेशन में शामिल हुए, और 1951 में ये जाकर ये बरतानवी कॉलोनी डिक्लेयर हुई, और 1951 से लेकर 1953 तक ये कॉलोनी रही। उसके बाद इनका एक जो शहरी था जिसका नाम था हेस्टिंग कमोजू बंदा, ये बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, और जब ये वापस लौटा तो इसने फिर तहरीक शुरू की, जदोजहद शुरू की, और 1963 में फिर इसकी जदोजहद के नतीजे में ये फेडरेशन ख़त्म हो गई, और ये मुल्क जो था वो आज़ाद हुआ 6 जुलाई 1964 को। ये कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर भी बन गया। इसकी शहरी आबादी जो है वो 15.8% है, और दही आबादी 84.2% है। इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बैलेंस्ड है, और एक्सपोर्ट में ये टोबैको यानी कि तंबाकू और शुगर और चाय और कॉटन जो है ये करता है एक्सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा जो मुल्क इसको इंपोर्ट करता है, यानी कि जिसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो है बेल्जियम। बेल्जियम 16%, बेल्जियम को ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो 16% एक्सपोर्ट कर रहा है। तंजानिया को 9.4%, कीनिया को 6.9%, साउथ अफ्रीका को 6.4%, जिम्बाब्वे को 5.3%, ज़ैम्बिया को 4.4%, और दीगर ममालिक को 46.3% ये चीज़ें जो एक्सपोर्ट करता है। अब इसकी इंपोर्ट में क्या है? इंपोर्ट में ज़्यादातर केमिकल्स हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अशियाए ज़रूरिया हैं, मशीनरी है, और ट्रांसपोर्ट की इक्विपमेंट्स हैं। और ये इंपोर्ट कर रहा है चाइना से 16.5%, यूएई से 14.0%, साउथ अफ्रीका से 14.0%, कुवैत से 7.4%, जापान से 3.2%, मलेशिया से 2.8%, और दीगर ममालिक से 36.6% इंपोर्ट कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं कि इसका वीज़ा की तरफ। आप इसका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा कहलाने वाला ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक फ़ोटोग्राफ, एक पासपोर्ट जिसका डाटा पेज चाहिए आपको, बायोमेट्रिक पेज जिसको बोलते हैं, और एक कवरिंग लेटर जो है वो होना चाहिए जो आपको होस्ट कर रहा है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी तरफ से। या फिर अगर आपका कोई वहाँ पे होस्ट नहीं है तो फिर होटल कंफर्मेशन हो, लेकिन ऐसी होटल कंफर्मेशन हो जो बीच के एजेंट से या होटल से डायरेक्ट सिग्नेचर्ड हो, यानी कि साइन वाली हो, दस्तखत शुदा हो। ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो booking.com वगैरह, ये इस तरह के जो एजेंसीज हैं ये सिग्नेचरी नहीं, मतलब साइंड कॉपी नहीं देती हैं, तो फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि agoda.com जो है, अगोडा वाले जो हैं वो आपको साइंड वाउचर फ्राहम करते हैं इस सिलसिला में, तो वो आप बुक कर सकते हैं। इसकी जो अगर फ़ीस की तरफ जाएँ तो इसकी फ़ीस जो है वो ट्रांजिट वीज़ा की $50 है, सिंगल एंट्री वीज़ा की भी $50 है। जबकि अगर आप 6 माह का मल्टीपल वीज़ा हासिल करना चाहें तो इसकी जो फ़ी है $150 है। और अगर आप 1 साल का भी वीज़ा लेना चाहें तब भी आपको मिल सकता है मल्टीपल एंट्री के साथ, और इसकी जो फ़ी है वो है
$50۔ ملک کا نام ہے ملاوی۔ کچھ کمنٹس اور سوالات پڑے ہوئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی میں اس وقت نہیں ان کا ذکر کر سکتا یا ان کو شامل نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور شامل کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔